नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। गोमिया ब्लॉक के जगेश्वर विहार थाना क्षेत्र स्थित टूडी झरना जंगल में बुधवार की देर रात सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान गुरुवार के अहले सुबह गोली लगने से सीआरपीएफ के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। इन्हें रांची स्थित मेडिका अस्पताल भेजा गया है। वहीं नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। सुरक्षा बल क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मुठभेड़ में जिला पुलिस और सीआरपीएफ जवान शामिल थे। दोनों जवानों को बिहार बेहतर इलाज के लिए रांची स्थित मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक जवान के पेट में तो दूसरे के छाती में गोली लगी है। वहीं कई नक्सलियों के भी गंभीर घायल होने की सूचना मिल रही है। घायल नक्सली मौके से हथियार छोड़ भाग निकले हैं। कल रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेज, इसमें कि सीआरपीएफ, बोकारो जिला पुलिस, सैट की टीम, जेजे की टीम थी, उसका मुठभेड़ नक्सल के साथ हुआ है। जो की जगह जो है टूटी झरना के आसपास मुठभेड़ हुआ है, जिसमें कि एक सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है मेडिका रांची में। और जो फोर्स है उसकी बहादुरी के कारण नक्सल से एक वेपन जो है रिकवर किया गया है और कुछ एम्यूनिशन है और अन्य सामान है जो नक्सली यूज करते हैं। नक्सल की तरफ से क्या हानि हुई है इसका आकलन अभी करना संभव नहीं है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हम लोग रेगुलरली जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलता है हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सफलता बोकारो पुलिस और सरायकेला खरसावां जिला समाहरणालय भविष्य निधि कार्यालय में एसीबी की टीम ने छापेमारी कर कार्यालय के प्रधान लिपिक रामधनी पंडित को 4,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार जयमंगल प्रसाद ने इसके लिए लिखित शिकायत की थी एसीबी से। इसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर उन्हें धर दबोचा। श्री राम सेना संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाते हुए बैंकों धनबाद निवासी उद्यमी संजय हेलीवाल को भगवा अंग वस्त्र पहनाकर श्री राम सेना का सदस्यता दिलवाया और जल्द ही हेलीवाल को सेना में अहम जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है। मौके पर जिलाध्यक्ष निशांत सिंह, पंकज सिंह, ऋषि हेलीवाल, गणेश दुबे, अजय पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। संगठन में साथ में जुड़े हैं। भगवान राम से यही प्रार्थना करता हूं कि ये स्वस्थ रहें, निरोग रहें और हम लोग को हमेशा इनका आशीर्वाद मिलता रहे और इन लोगों को इनका बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे ये सीनियर हैं, गार्जियन हैं और बहुत दिनों से मेरा प्रयास था कि इनका आशीर्वाद संगठन में मिले। तो आज हमारी बहुत दिनों के बाद सफलता प्राप्त हुआ और माननीय जिलाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, पंकज जी समाजसेवी भी मेरे साथ हैं। तो इन लोगों को यही कहेंगे कि जैसे जैसे संगठन बढ़ रहा, आगे जा रहा है, विकास की ओर जा रही है, तो आप सभी एक एक घर से एक एक सदस्य को जोड़ने का काम करें और संगठन को बढ़ाने का काम करें। आने वाला दिन आपके लिए है, आपके बच्चे के लिए है, आपके परिवार के लिए है, क्योंकि धनबाद नहीं पूरे झारखंड एक ऐसा संगठन बनने जा रहा है श्री राम सेना का। सरायकेला खरसावां जिले के बोलाइडी बस्ती के ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व द्वारा किराए के मकान में रहते हैं जो ब्राउन शुगर, देह व्यापार जैसे गलत कामों में संलिप्त हैं और आए दिन नशे की हालत में बस्तीवासियों के साथ गाली गलौज, मारपीट करते हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने गम्हरिया थाना प्रभारी के नाम से एक लिखित शिकायत देकर उपद्रवियों को गिरफ्तार की मांग की है। कि काहे मार रही है तो तुम लोग का साथ क्या बात कर रहा था, तो हम लोग आपस में बात भी नहीं करेंगे, अगल बगल बैठेंगे भी नहीं, कहाँ जाएंगे। तो आदमी से औरत से बात नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे बात करने। तो उसी से पूरा मेरा बारे में बतिया रही है। हम लोग को पूरा मैंने हमको भी छोटा में पकड़ के मारा और बोल रहा है कि तुमको हम दिखा देंगे, मेरा भाई से बम बारूद तुमसे उड़ा देंगे, तेरे को लाश इधर उधर फेंक देंगे ना मार के, तुम्हारा पति को, तुम्हारा भाई लोग को तो समझेगी।
क्या नाम है? क्या नाम है? रीता 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 राम। काहे झगड़ा करता है? वो हम लोग बैठे थे आपस में, तीनों हम आदमी लोग सुबह में ऐसे ही बैठे बैठे थे। थे, उसी से बोल रहा है कि मेरा ही बात कर रहा है। अरे सिर्फ तो हम लोग को बोला, हम लोग हंस रहे हैं, तो वो सोचा कि मेरे बारे में यह बात कर रहा है, तो उसी में घर उसके मारा हमको। निरसा के बीसीसीएल एरिया बारादही बाड़ी खोलियारी में विस्थापितों को उचित विस्थापन और रैयतों को मुआवजा नहीं देने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने धरना दिया। ग्रामीणों ने विगत 2 माह से माइंस के पास ही धरना देकर बैठे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता बोदीलाल हांसदा ने कहा है कि 15 दिसंबर से ही अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। प्रबंधन से सीधे तौर पर मांग है कि यहां पड़ने वाली कल्याण चक्र बस्ती के साथ जामदही महतो टोला, जिसको पूरी तरह से अधिग्रस्त कर मुआवजा नहीं दिया, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी नहीं दिया जा रहा है। मांग है, हम जो है यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। आपका 15 दिसंबर से, और आज तक जो है मैनेजमेंट कोई पहल नहीं की है, और हम लोग अंतिम तक यहाँ बैठे हुए जब तक हमारा मांगों का पूर्ति नहीं होती है। ये मांग है हमारा, जैसे यहाँ जब बीसीसीएल भूमि अधिग्रहण किया, अधिग्रहण भूमि का अभी तक जो मुआवजा नहीं दिया है, जो डायरेक्ट जो जमीन लिया उसका अभी तक जो है वो जो है रजिस्ट्री नहीं किया, अभी तक जो है उसको जमीन का मुआवजा हम लोगों को नहीं दिया है। और जिनको जो है यहाँ विस्थापित किया गया है उनको अभी तक जो है जहाँ पर विस्थापित किया अभी तक जो है एनओसी नहीं दिया है। अभी बड़ी कठिनाई हो रहा है लोगों को। धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने जगजीवन नगर स्थित आवासीय कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के आंदत्व योजना के सूत्रधार रहे हैं। उन्होंने अखंड भारत की कल्पना करते हुए हर गरीब लोगों के सुखद भविष्य की कामना की। उनकी नीति का परिणाम है कि वर्तमान में कई योजना सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, और न केवल हमारे प्रेरणा के स्रोत है बल्कि जो जिन्होंने आर्थिक विचारधारा दिया है और एकात्म मानववाद, अंत्योदय जैसे सिद्धांत का जिन्होंने प्रतिपादन किया है, जिसके ऊपर आज जितनी भी जो गरीब कल्याण योजनाएं चल रही हैं या जो सरकार की योजनाएं हैं, जो देश को कैसे हम आर्थिक रूप से भी मजबूत बना करके आर्थिक स्वतंत्रता की ओर हमेशा देश आगे बढ़ता रहे, इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने सिद्धांत दिए थे। तो आज उनके पुण्यतिथि पर हम लोग उनकी पुण्यतिथि भी मना रहे हैं और पार्टी समर्पण दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को कर रही है। बागमारा के केसरगढ़ के ग्रामीणों ने बीसीसीएल ब्लॉक 2 में संचालित केसरगढ़ साइडिंग सहित कई कार्यों को बाधित कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा गांव के मुख्य मार्ग को बाधित कर भारी वाहन के स्क्रैप को गांव के सड़क पर रख दिया है, जिससे गांव के मुख्य मार्ग बाधित हो गए हैं। अविलंब मार्ग से स्क्रैच हटाया जाए। अभी तक बीसीसीएल जो हमारे यहाँ अंतर्गत जितने भी ग्रामीण जो यहाँ के शोषित पीड़ित हैं, ऐसा हम लोग को कोई ऐसा अभी तक ऐसा कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। अगर समस्या पूछिएगा तो रास्ता अभी जो आप आपके सामने हमारा देख रहे हैं, जो अचानक एकाएक किस कारण से आगे बंद किया हम लोग को मालूम नहीं चला। इस तरह का समस्या हम लोग का जो रोजगार का समस्या है, जो हम लोग एक विस्थापित है, हम लोग एक मान के चलिए कि यहाँ का प्रतिशत नहीं देखा जाए, यहाँ तो देखा जाए तो सारा अधिकार हम लोग के पास है। ये धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज यादव की ओर से रंगाताड़ स्थित गरीब गेस्ट हाउस के परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर का उद्घाटन धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने फीता काट कर किया। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि जो ज़रूरतमंद किसी परेशानी के कारण अस्पताल जाकर इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर बहुत लाभदायक है। श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर रचना कुमारी, उनके सहयोगी श्यामल चटर्जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है, जो बिल्कुल मुफ्त है।
सेशन हो चुका है 60-80। लोगों का, और कुछ नई परेशानियां भी मिल रही है सामने देखने को, जैसे कि किन्हीं का आँख से पानी गिर रहा है और ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इस विषय हाँ, में बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन के बाद आँख के ऊपर झिल्ली बैठ गया है, उसका भी हम लोग बता दिया है उपचार के लिए, लेजर करने के क्या लिए। प्रक्रिया है मैडम? ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान के थ्रू फ्री ऑपरेशन किया जाता है और लेंस वगैरह भी सब कुछ फ्री होता है, मेडिसिन भी फ्री में मिलता है और बहुत सारे यहाँ पे पेशेंट को चश्मा भी प्रोवाइड किया गया है। लगभग कितने लोगों को चश्मा प्रोवाइड किया? आई थिंक 50 समथिंग सबको। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की ओर से आज निःशुल्क जांच शिविर यहाँ लगाया गया है। लगभग 100 लोगों से ज़्यादा ने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, उनकी जांच कराई गई है। इसमें लगभग 20 लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत डॉक्टर ने बताया। जिन लोगों का लाल कार्ड और आयुष्मान कार्ड है उनका निःशुल्क होगा और जिन लोगों के पास नहीं भी है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन लोगों को कांग्रेस कमेटी मदद करके उनको ऑपरेशन करवाने में मदद। झरिया के सुदामडी रिक्रिएशन क्लब में संयुक्त मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोर्चा के नेताओं ने बीसीसीएल के एएसपी कोलियारिए एक्सप्रेस न्यू डंप से लोडर मशीन के द्वारा कोयला लोडिंग करने का विरोध किया है। ग्रामीण विकास मंच के अध्यक्ष भोजू रवानी एवं आसू नेता वीरेंद्र निषाद ने कहा है कि कोरोना काल में हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। उनके रोजगार के लिए संयुक्त मोर्चा पिछले दिनों आंदोलन की है, लेकिन प्रबंधन ने डीओ का कोयला का मैनुअल लोडिंग शुरू किया है। डीओ का कोयला मशीनों से लोड किए जाने से मैनुअल लोडिंग करने वालों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी को लेकर 12 फरवरी से एएसपी प्रोजेक्ट में संयुक्त मोर्चा अनिश्चितकालीन धरना देगी। ये जो खुद चोर है वो खुद इस काम को करवा रहा है तो उसका कर्मी उसमें क्या बोलेगा? सारा लोगों को पैसा ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोगों के बीच बंटवारा होता है, रंगदार भी बांटता है और जो उसमें लेबर छांटने वाला है उसको भी पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं मिलता है। मात्र 150-200 रुपये उन लोग को हाजिरी 150। इसलिए आपका मांग है कि मैनुअल लोडिंग चालू की जाए, मशीन का 100% मैनुअल लोडिंग होना चाहिए। गुरुवार को झरिया कतरास मोड़ स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आरएसएस के लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर झरिया विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। रागिनी सिंह ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पार्टी और देश के प्रति जो उन्होंने कार्य किए हैं उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोगों को चलने की ज़रूरत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो संदेश आई है, प्रदेश से जो संदेश आ रहे हैं, उस कार्य को हम लोग पूरी तरह से निष्ठा भाव से पूरे भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सभी मंडलों के क्षेत्र में भी हो रही है। मंडल के जरिए भी सब जगह लोग 5 मंडल में भी ये कार्य हो रही है। और कहीं ना कहीं हम लोग दीनदयाल जी के जो सपने देखे थे आज युवाओं में काफ़ी उनका दिया जो सपने थे वो पूरा करने के लिए पूरे युवा लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनका सपनों को साकार किए और आगे। झरिया में शिव प्रसाद सौ की पुण्यतिथि पर एएसजी धनबाद अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच और मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिव प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, अरुण सौ, रेणुका देवी मौजूद थे। शिविर में कहाँ से लोग आया, किस तरह का जांच हो रहा है? शिविर में पूरा झरिया, धनबाद, नीलवाड़ी, पाटली, सुंदरी सभी जगह लोग हैं। इस शिविर में आँख के जांच के साथ साथ मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी फ्री है। अभी तक कितने लोगों की जांच हो चुकी? 188 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और 125 अभी तक जाकर चेक करा चुके हैं। आसू पार्टी के सुप्रीमो सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुकड़ू पहुंचे, जहां आसू कार्यकर्ताओं ने उन्हें जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। उन्होंने कुकड़ प्रखंड कार्यालय के समीप 21 अक्टूबर
82 को तिरुलडी गोलीकांड में शहीद हुए अजीत धनंजय महतो के प्रतिमा पर विधिवत अनावरण किया। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस, हरेलाल महतो, अशोक साव सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रतीक्षा थी, तैयार हो चुका था। आज पब्लिक को समर्पित किया गया। सर 37 साल हो गए लेकिन आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला है। लगातार इस तरह से बातें और भी झारखंड के शहीद या देश के शहीदों को लेकर जो पैरामीटर तय होना है वो पैरामीटर स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट नहीं कर पाती है और इसलिए आंदोलन को कभी गवर्नमेंट सही ठहराती है, कभी गलत ठहराते रही है। बट झारखंड मूवमेंट में जितने लोगों ने भी अलग अलग समय पर जिन लोगों ने भी कुर्बानी दी है, देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, बिकॉज पब्लिक डोमेन में सब लोग हम लोग ने पूरे जनता के दिल में वो शहादत हमेशा जिंदा है और हमारी कोशिश होगी कि सरकारी पन्नों में भी ये दर्ज हो चुकी है। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जनाब शकील अख्तर अंसारी आज धनबाद के वासेपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष राशिद रजा अंसारी, शमशेर आलम, पार्षद निसार आलम, प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव जाहिर अंसारी ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शकील अख्तर अंसारी ने कहा कि धनबाद आगमन का मकसद अन्नदाता किसान के समर्थन और किसान बिल के खिलाफ पूरे प्रदेश में हो रहे पदयात्रा को सफल बनाने हैं। 13 और 20 फरवरी को हजारीबाग में राज्य स्तरीय ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिससे कि सफलता के लिए अल्पसंख्यक विभाग के साथियों को भाग लेने को कहा गया है। डॉक्टर साहब का आज वासेपुर आगमन हुआ है और मैं पूरे वासेपुर की जनता की ओर से और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और स्वागत करता हूँ कि आपने इस वासेपुर के धरती पे कदम रखा। साथ साथ वासेपुर कांग्रेस कार्यालय जो जहाँ पे आप हम लोग अभी बैठ करके आपको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, वासेपुर कांग्रेस कार्यालय में आज इनका आगमन हुआ है और जैसा कि आपने इनकी बातों से आपने अभी अवगत इन्होंने कराया आपको कि अभी जो कृषि कानून को लेकर जो पूरा भारत में जो कोहराम मचा हुआ है उसको लेकर के पूरे कांग्रेस पार्टी एकदम अहम रोल में आ चुकी है और जैसा कि 13 तारीख को धनबाद में प्रदर्शन होने जा रहा है, पूरे भारत में ये प्रदर्शन हो रहा है। किसान के समर्थन पूरे ऑल इंडिया लेवल पे आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी पद यात्रा से लेकर महासम्मेलन तक करने जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए अल्पसंख्यक विभाग ने ये फैसला लिया था कि जिला वाइज सभी जो हमारे लोग हैं उनको जागृत करके जो 13 तारीख से पद यात्रा शुरू होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराए। इसी संदर्भ में आज मेरा धन्यवाद आना। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।